नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस खजाने की जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छिपा है। हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर हम देखेंगे कि आखिर कौन-कौन से खनिज इस प्रदेश को एक बड़ी आर्थिक ताकत बना सकते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है तो मन में क्या आता है? शायद लहलहाते खेत, गंगा जमुना का किनारा या फिर पुराने ऐतिहासिक शहर, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस जमीन के नीचे भी एक पूरी अलग दुनिया है, एक ऐसी कहानी जो शायद भविष्य की तस्वीर ही बदल दे? तो आइए साथ मिलकर एक सफर पर चलते हैं। इस प्रदेश की धरती के सीने में दबे उन खनिजों को खोजते हैं जो इसकी असली दौलत है। यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी की कहानी नहीं है। ये तो अनगिनत संभावनाओं की कहानी है। शुरुआत करते हैं उन खनिजों से जो किसी भी अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं नींव होते हैं। ये वो बुनियादी पत्थर हैं जिनके ऊपर उद्योग और कंस्ट्रक्शन की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश के पास ये वर्क हॉर्स मिनरल्स मतलब जो सबसे ज्यादा काम आते हैं वो अच्छी खासी मात्रा में है। सोनभद्र जिला तो समझिए चूना पत्थर और कोयले का हब है और ये दोनों ही सीमेंट और पावर इंडस्ट्री के लिए कितने जरूरी हैं हम सब जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांदा, झांसी और हमीरपुर जैसे इलाके ग्रेनाइट और जिप्सम देते हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, लिस्ट तो और भी है। मिर्जापुर और सोनभद्र से फायर क्ले यानी आग न पकड़ने वाली मिट्टी मिलती है। बांदा और ललितपुर से बॉक्साइट और सोनभद्र से डोलोमाइट। ये सारे खनिज मिलकर प्रदेश की औद्योगिक नींव को और मजबूती देते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि यहाँ सिर्फ खेती नहीं, एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस भी मौजूद है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ सीमेंट और पत्थर तक ही है, तो वो गलत है। अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमें कुछ बहुत कीमती और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट धातुएं मिलने वाली हैं। क्योंकि जमीन ने अपने अंदर कुछ ऐसे राज भी छिपा रखे हैं जो इस प्रदेश की आर्थिक अहमियत को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, सोना और हीरा। डेटा यही बताता है कि इस प्रदेश की धरती में ये दोनों कीमती चीजें भी मौजूद हैं। सोचिए, ये एक ऐसी खोज है जो प्रदेश के मिनरल प्रोफाइल को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। और अब सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली जानकारी, यहाँ यूरेनियम जैसा दुर्लभ और रणनीतिक तत्व भी मिला है। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, इसका महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का है। तो सवाल उठता है कि ये कीमती खजाने आखिर हैं कहाँ? देखिए, सोना सोनभद्र और ललितपुर में मिलता है, हीरा बांदा और मिर्जापुर के इलाकों में है। और एक बात पर गौर कीजिए, ललितपुर जिले का नाम फिर से आ गया। यहाँ तांबा और सबसे जरूरी यूरेनियम के भंडार भी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जिला तो जैसे धातुओं का पावर हाउस बनता जा रहा है। अब तक की बातचीत में हमने देखा कि कुछ जिलों का नाम बार बार सामने आ रहा है। तो चलिए अब अपना फोकस क्या मिलता है से हटाकर कहाँ मिलता है पर लाते हैं, और इन मिनरल हॉटस्पॉट्स को, इन खनिज के प्रमुख गढ़ों को जरा और करीब से देखते हैं। और यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे सामने दो बड़े केंद्र हैं, सोनभद्र और ललितपुर। एक तरफ सोनभद्र है जो कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे इंडस्ट्रियल मिनरल्स का गढ़ है, और हाँ, यहाँ सोना भी है। तो वहीं दूसरी तरफ ललितपुर की प्रोफाइल एकदम अलग है। यहाँ रॉक फॉस्फेट और बॉक्साइट तो है ही, लेकिन साथ में तांबा, सोना और सबसे बढ़कर यूरेनियम जैसी कीमती और दुर्लभ धातुएं भी हैं। तो इन सब जानकारियों का मतलब क्या है? जब हम इन सारे खनिजों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो प्रदेश के भविष्य के लिए आखिर क्या संभावनाएं नजर आती हैं? संक्षेप में कहें तो प्रदेश की भूवैज्ञानिक कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है कोयले और चूना पत्थर जैसे बुनियादी खनिजों से और पहुंचती है सोना, हीरा और यूरेनियम जैसी रणनीतिक धातुओं तक। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अंत में हम इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या ये छिपा हुआ खजाना प्रदेश को औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक बिल्कुल नई राह दिखा सकता है? इन खनिज संसाधनों का सही इस्तेमाल प्रदेश के भविष्य को आखिर क्या दिशा दे सकता है, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।